नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हम लोग हाजिर हैं पटना की वेटनरी कॉलेज में, जहां हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रमेश तिवारी जी, जिनसे हम लोग बात करेंगे कि अ, पशुओं में कैसे लक्षण दिखाई देने पर हम लोगों को जो है रेडियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। इस पे अच्छे से जानकारी देने के लिए हाजिर हैं रमेश तिवारी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस खास चैनल। धन्यवाद सनी जी। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि किस तरह के लक्षण दिखेंगे कि रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए हमारे किचन भाई हों या जो पेट्स लवर हों उनको। तो कुछ समस्याएं ऐसी जैसे पैर में फ्रैक्चर हो गया, टूट गया पैर, हड्डी टूट गई है, तो उस कंडीशन में आपको रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ये जानने के लिए कि किस तरह की फ्रैक्चर है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि किस तरह की फ्रैक्चर है, उसके फिक्सेशन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए बेहतर डिवाइस का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात होती है कि पेट में बच्चा है किसी एनिमल का, तो वो टेढ़ा है, फंस गया है, जिसको डिस्ट्रोकिया कह सकते हैं, डिस्ट्रोकिया है कि नॉर्मल पोजीशन पे है, तो उसके लिए भी हम रेडियोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं वो जानने के लिए। कितने बच्चे हैं किसी डॉग विच के पेट में, यूट्रस में, तो वो हम काउंट करके बता सकते हैं। आँत में कुछ बहुत सारे पेट्स ऐसे हैं जिनको छोटे जो पेट्स हैं वो कुछ भी फॉरेन बॉडी खा लेते हैं, आँत में जाकर के फंस जाता है, तो उसको एक रेडियोलॉजी के हिसाब से उसके सहायता से हम ये जान पाते हैं कि उसके आँत में कुछ फंस गया है जिसके चलते उल्टी कर रहा है। कभी कभी आँत फंस जाती है, एक दूसरे में उलझ जाती है, इंटरसेक्शन होता है। जो पेट्स हैं जिनमें बहुत डायरिया होता है, फ्रीक्वेंट डायरिया होता रहता है, उनमें इस तरह की चीज़ें खूब मतलब कॉमन मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि बार बार रेक्टल प्रोलैप्स हो रहा है, तो उसमें हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड करके जब देखा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आँत उनके उलझे होते हैं, और जनरली अगर बिना डायग्नोस्टिक और बिना अल्ट्रासाउंड की हेल्प के अगर उस चीज़ों को करेक्ट करना चाहते हैं तो आज करेक्ट करेंगे, कल फिर उसका रेक्टल प्रोलैप्स हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जब देखने को मिले तो हमें रेडियोलॉजी से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए। प्रॉपर डायग्नोसिस अगर हो जाती है तो ट्रीटमेंट बहुत ही आसान हो जाता है, एक नैरो डाउन हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस आता है कि अब हमें इसी डायरेक्शन में काम करना है। सर पेट्स में हमें जो है वो अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी के दौरान कराना कितना अनिवार्य होता है, और उससे कैसे जो है जो पेट्स लवर होते हैं उनको कैसे उसमें आसानी मिले, उनको कोई दिक्कत ना हो इशूज के दौरान, तो आप क्या बताना चाहेंगे सर? पेट्स के केस में जो है ना, ह्यूमन बीइंग हो या फिर कैटल हो, उससे पेट्स इंटायरली डिफरेंट है। अच्छा अच्छा। पेट्स में प्रेगनेंसी वो पॉजिटिव रहे या नहीं रहे, जी जी। वो सारी साइकिल जो है प्रेग्नेंट कैट पेट जिस तरह से चेंजेस उसके बॉडी में आएगा, नॉन प्रेग्नेंट में भी वो वैसा ही चेंजेस आएंगे। वैसे ठीक है, जैसे उनकी अगर 62 दिन 65 दिन की जो नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड है, जी। तो एक हीट में आई और एक बीच प्रेग्नेंट हो गई, उसकी जो फिजियोलॉजी चेंजेस है, और एक बीच ऐसी है जो हीट में आई लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हुई, उसकी भी फिजियोलॉजी सेम रहती है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि क्रॉस कराने के बाद भी हमारा पेट प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो उसके के लिए अल्ट्रासाउंड से आप 25 दिन के बाद, 25 से 30 दिन के बीच में कभी भी जी। आ करके करा सकते हैं। उससे ये पता चल जाता है कि आपकी जो बिच है और आपका जो पेट है वो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है तब उसका उस हिसाब से उसके ख्याल रखने पड़ते हाँ, हैं। डाइट्स पे भी डाइट्स ख्याल- में चेंजेस होना, उसके केयर में केयर चेंजेस में होना चाहिए। है। क्योंकि जब होता है कि इनमें एक सीडो प्रेगनेंसी होती है, जिसको मैं बोला कि वो प्रेग्नेंट नहीं भी है जी। तब भी सारे चेंजेस वैसे ही मदर का बिहेवियर वगैरह एक्सप्रेशन करेगी। सीडो प्रेगनेंसी होती है तो उसमें ऑनर जो होते पेट्स ऑनर उसको प्रेग्नेंट मान करके सारा डाइट से लेकर हर चीज़ मैनेजमेंट करते हैं, और जब समय आता है और बच्चा नहीं देती है वो, जी। या 65 दिन के बाद हमारे पास आते हैं, 70 दिन हो गया सर अभी तक बच्चा नहीं दी, लेकिन वो सीडो प्रेगनेंसी में थी, जी जी। तो वो बड़ा ही हतोत्साही होते हैं, बड़ा ही निराशा उनको होती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि 25 से 30 दिन के बीच में
एक बार अल्ट्रासाउंड करा लें। इसके बाद अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ये पता चल जाता है कि ये बीच जो है ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है। अगला उनका बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है ये जानना कि कितने बच्चे हैं इसमें। जी जी जी। तो बच्चों को बताने के लिए कि कितने बच्चे हैं अल्ट्रासाउंड से हम नहीं बता पाते हैं। उसके लिए 45 डेज़ के बाद उनको अप्रोच करना चाहिए रेडियोलॉजिस्ट को। जी। और 45 डेज़ के 45 दिन के बाद क्या है कि उस बच्चों में कैल्सिफिकेशन हो जाता है और उनका हेड को काउंट करके कोई भी रेडियोलॉजिस्ट जो है वेटनरी रेडियोलॉजिस्ट आपको बता सकता है कि कितने बच्चे हैं। चूँकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी क्या है इनमें हर डॉग में या बीच में किसी में एक बच्चा है तो नॉर्मल टाइम में वो बच्चा नहीं देगी, वो टाइम और बढ़ेगा। जी। नंबर ऑफ फिटसेस टाइमली बच्चा देने के लिए एक से ज़्यादा होना ज़रूरी होता है। जी। तो एक ही बच्चा है तो पता चला कि 65 दिन से और आगे बढ़ रहा है तो उसकी लाइफ फिर वो थ्रेटनिंग कंडीशन में जा रही है। जी। तो वो एक सहूलियत होती है। दूसरी ये है कि मान लीजिए 4 बच्चे हैं, हमने बताया काउंट करके कि 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हुए, 1 बच्चे नहीं हुआ तो फिर आप उसके लिए कंसर्न रहेंगे, अगर रेडियोलॉजी से कंसल्ट करेंगे कि एक और बच्चा है वो कहाँ है, किस स्थिति में है। क्योंकि अगर मरा हुआ बच्चा पेट में अगर 48 घंटा तक रहता है तो मदर के लिए बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। वो डॉग की जान जा सकती है सेप्टिसिमिया होने के चलते, इन्फेक्शन होने के चलते। तो इसलिए जानना ज़रूरी होता है। और दूसरा है कि अगर मान ली एक बच्चा बचा हुआ है फिर उसको लाइव है कि डेड है, तुरंत अगर डेड होता है तो हम एक्सरे से नहीं बता पाते हैं, फिर उसका अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की हार्ट बीट देख सकते हैं। हार्ट बीट से ये पता चल जाता है कि बच्चा किस कंडीशन में है। क्योंकि यदि नॉर्मली होना चाहिए क्या कि बीच का जो हार्ट बीट है उससे जस्ट बच्चे का हार्ट बीट डबल होना चाहिए। जी। तो नॉर्मली 90 to 110 के बीच में रेंज में ये बीच नॉर्मल बीच का हार्ट रेट होता है। तो बच्चे का 200, 210, 20 इस रेंज में उसका हार्ट बीट होना चाहिए। यदि 180 से कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, दैट मीन्स बच्चे को जान की खतरा है। उस स्थिति में हम उनको ऑनर को ये सजेशन दे पाते हैं कि यदि आप सीजेरियन करा लेंगे तो इस बच्चे की बचने की चांसेस बढ़ जाएगी। और यदि डबल है, मदर के जस्ट हार्ट रेट के जस्ट डबल में है, 180 से एबव है, तो हम उनको ये भी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं जो आज की डायग्नोस्टिक फैसिलिटी है उससे हम लोग को मदद मिलता है। हम एक पेट ऑनर्स को और कोई भी किसान भाई को इस तरह से हम हेल्प कर पाते हैं। सर, रेडियोलॉजिस्ट लोगों का काम होता है कि बीमारी को जो है वो पढ़ लेना, समझ लेना, देख लेना और उसे बीमार पशुओं को अच्छे से इलाज करने में वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। क्योंकि जब अल्ट्रासाउंड होता है, जब एक्सरे होता है, जब सीटी स्कैन या HMRI होता है तो उससे बीमारी का प्रॉपर पता चलता है। लेकिन बहुत से लोगों का पहले मानना था और उन लोगों का कहना रहता है कि अब तो इतने जांच बढ़ गए हैं, जाओ तो अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, जांच लिखते हैं। तो सर इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसान भाइयों को या फिर पेट्स लवर? तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ रही हैं वैसे वैसे डॉक्टर भी चाहते हैं कि उन सुविधाओं का यूज़ किया जाए। प्लस स्कैनिंग करने से क्या होता है, कुछ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आदमी का आपको बताता हूँ। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है जी। जिसमें मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि लंबे टाइम तक उनको गैस बनते रहता है, लेकिन अगर उनका अल्ट्रासाउंड ना किया जाए तो वो पता नहीं चल पाता है। और पता नहीं चल पाता है तो बाद में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है और समटाइम गॉल ब्लैडर के कैंसर हो जाते हैं। तो ये सब जो टेस्ट अगर ज़रूरत नहीं है उसके बाद भी अगर बॉडी का स्कैन हो जाता है तो उससे बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे भी मिल जाती है जिससे हम इन फ्यूचर प्रिकॉशनरी मेजर लेकर के उसको काम कर सकते हैं। और इससे मतलब नई जो बीमारियां हैं या फिर कुछ ऐसा हिडन बीमारी है, क्योंकि कुछ बीमारी के साइन सिम्टम तब आपको दिखते हैं जब बहुत ही वो हायर स्टेज में आने लगता है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। लेकिन यदि ये चीज़ें बहुत पहले पता चल जाए तो उसका इलाज आसान होगा और जो पेशेंट है उसको भी कष्ट कम होगा।
तो अभी सर अभी जो बता रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी एंड सर्जरी डिपार्टमेंट से रमेश तिवारी सर जी कि अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजिस्ट का क्या काम होता है और वो इलाज में कितना हेल्पफुल होते हैं। तो हम आशा करते हैं कि मेडिकल माइक के इस खास पेशकश में जो हमने आप लोगों को जानकारी दी है और बताई है उससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे पहुंचेंगे। तो ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।